माई सेल्फ केमिस्ट्री गुरु एमडी रिजवान सर अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। और आज हम पढ़ेंगे पी ब्लॉक का 7वां पार्ट। पी ब्लॉक का 7वां पार्ट होगा जो, और ग्रुप 15 यानी कि वर्ग 15 का एक सीरीज पढ़ेंगे। एक सीरीज में हम लोग पढ़ने वाले हैं हाइड्राइडो के प्रॉपर्टीज यानी हाइड्राइडो के गुण पढ़ने वाले हैं। पिछले क्लास में हाइड्राइडो के बारे में पढ़े थे, अमोनिया, फास्फीन, आर्सिन, एस्टेबिन और बिस्मथीन। इन्हीं हाइड्राइडो के प्रॉपर्टीज के बारे में स्टडी करना है। तो ये पहला प्रॉपर्टीज है, सभी हाइड्राइड जो होते हैं रंगहीन होते हैं यानी कलरलेस होते हैं, कोई रंग नहीं होता। सेकेंड है NH3 से BiH3 यानी कि बिस्मथीन की ओर जाने पर विषैला प्रकृति क्या होता है, बढ़ता है। सेकेंड हो गया। थर्ड है कि NH3 जल में विलय होता है परंतु अन्य हाइड्राइड जल में अल्प विलय होता है। अल्प विलय होता है या अविलय होता है, मतलब कि अमोनिया जो है पानी में घुल जाएगा लेकिन इसके अन्य हाइड्राइड जल में यानी पानी में नहीं घुलेंगे। इसका कारण क्या है, तो यहाँ पे कारण समझिए, कारण यहाँ पे समझिए और नोट करना होगा तो नोट कीजिएगा, समझा रहे हैं वहीं से नोट कीजिएगा, यहाँ पे लिखने वाले नहीं हैं, समझिएगा। जैसे कि कह रहा है कि अमोनिया जो है ये जल में घुल जाता है, जल में घुल जाता है यानी कि विलय होता है। लेकिन अन्य हाइड्राइड बोले तो फास्फीन है, आर्सिन है और एस्टेबिन है, बिस्मथीन है, ये सभी जल में अल्प विलय होता है। जल में अल्प विलय, अल्प विलय मतलब कम घुलता है या नहीं घुलता। तो इसका कारण क्या है कि हम सभी जानते हैं हाइड्रोजन बंधन पढ़ाए थे वीडियो में, जिसमें बताए थे कि खून से अगर हाइड्रोजन जुड़ा रहे खून से तो वह हाइड्रोजन बंधन बनाता है। तो अमोनिया जो है जल के साथ कौन बंधन बनाता है, हाइड्रोजन बंधन बना लेता है, इसलिए जल में विलय होता है लेकिन अन्य हाइड्राइड हाइड्रोजन बंधन का निर्माण नहीं करता है, इसलिए जल में अल्प विलय होते हैं या अविलय होते हैं। मतलब कि इसका कारण इतना बार याद रखना है कि अमोनिया हाइड्रोजन बंधन बना लेता है इसलिए जल में घुल जाता है, लेकिन अन्य हाइड्राइड हाइड्रोजन बंधन का निर्माण नहीं करता है इसलिए वह जल में नहीं घुलता है। ये तीन प्रॉपर्टीज हुआ। अब चौथा प्रॉपर्टीज की ओर हम लोग चलते हैं, इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए और चौथा प्रॉपर्टी करते हैं। चौथा प्रॉपर्टी है अपचयन क्षमता। अपचयन क्षमता, रेड्यूसिंग पावर या रेड्यूसिंग इफिशिएंसी। तो ध्यान दीजिएगा, कहते हैं कि अमोनिया से बिस्मथीन की ओर जाने पर, NH3 से BiH3 की ओर जाने पर बढ़ता है। क्या होता है, बढ़ता है। यानी कह रहे हैं कि अमोनिया से बिस्मथीन की ओर जाने पर अपचयन क्षमता क्या होता है, बढ़ता है, यानी अपचयन करने का क्षमता बढ़ता है। जैसे कि यहाँ पे अमोनिया हो गया, फास्फीन हो गया, आर्सिन हो गया, एस्टेबिन हो गया और बिस्मथीन BiH3। कहने का मतलब ये है कि जैसे हम लोग फास्फीन से बिस्मथीन, अमोनिया से बिस्मथीन की ओर जाते हैं, अपचयन क्षमता जो होता है, अपचयन क्षमता बढ़ता है। क्या होता है, बढ़ता है। ये तो बात क्लियर हो गया। लेकिन अब आप कहेंगे सर अपचयन क्षमता क्या होता है। अपचयन क्षमता का दूसरा नाम होता है अवकरण क्षमता। कौन क्षमता, अवकरण। किसी दूसरे का अवकरण कराने का क्षमता बढ़ता है अमोनिया से बिस्मथीन की ओर जाने पर। इसका मतलब ये हुआ कि अमोनिया एक दुर्बल अपचायक है और बिस्मथीन एक प्रबल अपचायक है। अपचयन या अपचयन
कराने को ही अपचयन क्षमता कहते हैं। तो कौन अपचयन ज्यादा कराएगा? अपचयन कराने का मतलब किसी को हाइड्रोजन देना। जो हाइड्रोजन लेता है उसका अपचयन होता है, और जो दे रहा है उसका अपचयन करा रहा है। मान लीजिए कि आप हाइड्रोजन हमसे मांग रहे हैं, तो हम आपको हाइड्रोजन दे रहे हैं, तो आप हाइड्रोजन ले रहे हैं तो आपका अपचयन हो रहा है, लेकिन कौन अपचयन करा रहा है? हाइड्रोजन कौन दे रहा है? हम दे रहे हैं ना, तो हम अपचयक हुए। अब तुम्हारे सामने एक और व्यक्ति यहाँ पे खड़ा हो गया और वो भी आपको हाइड्रोजन देने लगा, और वो हमसे ज्यादा तेजी से हाइड्रोजन दे रहा है आपको, तो अच्छा अपचयक होगा और हम दुर्बल अपचयक होंगे। तो देखिए अमोनिया जो है ये हाइड्रोजन जल्दी नहीं त्यागता है, इसलिए यह दुर्बल अपचयक है। इसकी तुलना में थोड़ा ज्यादा हाइड्रोजन त्याग देता है। जैसे जैसे नीचे जाते हैं हाइड्रोजन त्याग करने का क्षमता बढ़ता है, इसलिए अपचयक क्षमता भी बढ़ता है। याद रखना है कि वर्ग में जैसे जैसे नीचे जाते हैं परमाणु का साइज बढ़ने के कारण हाइड्रोजन त्याग करने का क्षमता बढ़ता है, और हाइड्रोजन त्याग करने की क्षमता बढ़ने के कारण अपचयन क्षमता भी बढ़ता है, क्योंकि किसी को हाइड्रोजन देना ही अपचयन कराना कहलाता है। जैसे ध्यान दीजिएगा, नाइट्रोजन का साइज क्या होता है? छोटा होता है, और नाइट्रोजन के साथ ये हाइड्रोजन, ये नाइट्रोजन और ये हाइड्रोजन, तो इन दोनों के नाभिक के बीच की दूरी को इसका बंधन लंबाई बोलते हैं। और विषमथीन का साइज आप लोग जानते हैं कि बहुत बड़ा होता है, क्योंकि इसमें सेलों की संख्या ज्यादा होती है। इसके साथ हाइड्रोजन यहाँ पे जुड़ा हुआ है, तो दोनों के नाभिक के बीच की दूरी ये होगी। तो किसकी बंधन बड़ी है? यहाँ पे विषमत और हाइड्रोजन। तो विषमत और हाइड्रोजन वाला बंधन बड़ा है कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन वाला? यहाँ पे दिख रहा है कि नाइट्रोजन हाइड्रोजन वाला बंधन छोटा है, और छोटा बंधन जो होता है क्या होता है? परबल यानी कि मजबूत होता है। परबल यानी कि मजबूत। और जो बंधन बड़ा होता है वह क्या होता है? दुर्बल होता है। दुर्बल यानी कि कमजोर होता है। तो ये बंधन आसानी से टूटेगा, यानी आसानी से टूटेगा तो ये आसानी से किसी को H+ दे देगा। ये बंधन आसानी से नहीं टूटेगा तो ये हाइड्रोजन आसानी से किसी को नहीं देगा, यानी कि ये दुर्बल अपचयक है और ये प्रबल अपचयक। हाइड्रोजन दे रहा है ये तेजी से, क्योंकि दोनों के बीच बंधन लंबाई, विषमत और हाइड्रोजन के बीच बंधन लंबाई इसमें क्या है? बड़ा है, जो दुर्बल होता है। बंधन लंबाई बड़ा होगा तो वह कमजोर होगा, आसानी से टूटेगा। आसानी से टूटेगा तो जल्दी हाइड्रोजन किसी को त्याग देगा, और हाइड्रोजन जल्दी से त्याग करेगा यानी किसी का अपचयन कराने में आसानी से मदद करेगा। तो जो नीचे जाते हैं साइज बढ़ेगा वैसे उसकी अपचयन क्षमता बढ़ता है। तो कह सकते हैं कि अमोनिया एक दुर्बल अपचयक है, फास्फीन उससे प्रबल है, आर्सिन उससे प्रबल है, स्टेरिन उससे प्रबल है, सबसे प्रबल विषमथीन है। क्यों? नीचे जाते हैं तो परमाणु का आकार क्या होता है? बढ़ जाता है। आकार बढ़ने के कारण अपचयन क्षमता भी बढ़ता है, क्योंकि हाइड्रोजन त्याग करने का क्षमता बढ़ता है। फिर से एक बार ध्यान दीजिएगा, अपचयन क्षमता का मतलब है किसी को हाइड्रोजन देकर अपचयन कराना। समझे ना? तो ये समझ में आ गया होगा। वर्ग में नीचे जाएंगे अपचयन क्षमता बढ़ेगा, क्योंकि आकार बढ़ने के कारण हाइड्रोजन त्याग करने, हाइड्रोजन किसी को देने का यानी किसी का अपचयन कराने का क्षमता बढ़ता है। अब ये चौथा प्रॉपर्टी स्क्रीनशॉट कर लीजिए, कॉपी कर लीजिए। चलिए हटा देते हैं, तो कॉपी कर लिए, हटा दीजिए। प्रॉपर्टी है क्षारीय लक्षण। क्या है? क्षारीय लक्षण। क्षारीय लक्षण बोले तो बेसिक करेक्टर। कौन करेक्टर? बेसिक करेक्टर। अब ध्यान दीजिए, बेसिक करेक्टर क्षारीय करेक्टर। देखिए इस ग्रुप के जितने एलिमेंट्स हैं, जितने हाइड्राइड्स हैं, जैसे कि अमोनिया है NH3, फास्फीन है PH3, आर्सिन है SH3, और स्टेरिन है SbH3, और विषमथीन है BiH3। ये सभी हाइड्राइड के ये जो से इसमें सेंट्रल एटम केंद्रीय परमाणु नाइट्रोजन है, इस पे क्या रहता है? एक इलेक्ट्रॉन युग्म रहता है, निर्जन जो रहता है, जो बंधन बनाने में भाग नहीं लेता है। स्ट्रक्चर बताए होंगे ऐसे स्ट्रक्चर बताए होंगे, तो उसमें भी हम लोग लोन पेयर दिखाए होंगे। इसको क्या दिखाए थे? लोन पेयर। लोन पेयर का मतलब नाइट्रोजन के आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होता है? 5। कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 5। 5 में कितना बंधन बना लिया है? 3 बंधन बना लिए, 2 इलेक्ट्रॉन बिना बंधन वाला बचा, इसी को बोलते हैं लोन पेयर, यानी कि निर्जन जोड़ी। निर्जन जोड़ी, इलेक्ट्रॉन युग्म। इसी प्रकार इसमें फास्फोरस पर भी इलेक्ट्रॉन युग्म मौजूद रहता है।
युग्म मतलब जोड़ा, इलेक्ट्रॉनों का जोड़ा। इस पर भी इलेक्ट्रॉनों का जोड़ा मौजूद रहता है, इस पर भी इलेक्ट्रॉनों का जोड़ा मौजूद रहता है, और इस पर भी इलेक्ट्रॉनों का जोड़ा। समझ ना। अब देखिए, इलेक्ट्रॉनों के जोड़ा मौजूद रहने के कारण इस वर्ग के जितने ये सारे हाइड्राइड दिख रहे हैं ये सभी क्षारीय नेचर के होते हैं। किस नेचर के होते हैं? क्षारीय, यानी कि बेसिक करेक्टर के होते हैं, क्षारीय। अब आपका सवाल होगा कि सर लोन पेयर निर्जन जोड़ी उपस्थित होने के कारण सभी क्षारीय क्यों हुआ? क्योंकि क्षार उसे कहते हैं जो इलेक्ट्रॉन त्याग करता है, और इन सभी में इलेक्ट्रॉन त्याग करने का क्षमता पाया जाता है, इसलिए यह क्या होते हैं? क्षारीय होते हैं। दिमाग में रखिएगा, कॉपी में नोट भी करना हो तो लिख सकते हैं। क्या होते हैं? वर्ग 15 के जितने हाइड्राइड सभी क्षारीय प्रकृति के होते हैं, क्योंकि सभी के केंद्रीय परमाणु पर, ये केंद्रीय परमाणु फास्फोरस हुआ, यहाँ से क्या रहता है? निर्जन जोड़ी मौजूद रहता है, जिससे वह इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान करता है, यानी त्याग करने की क्षमता रखता है, इसलिए वह क्षारीय प्रकृति के होते। अब आपका सवाल यहाँ होगा, इसमें क्षारीय प्रकृति तो सब हो गए, अब सबसे अधिक क्षारीय कौन होगा? तो सबसे अधिक क्षारीय अमोनिया होगा, उसके बाद फास्फीन, उसके बाद आर्सिन, उसके बाद एस्टेबिन, और सबसे कम क्षारीय बिस्मथीन। यानी कह सकते हैं कि अमोनिया ग्रेटर देन फास्फीन ग्रेटर देन आर्सिन ग्रेटर देन एस्टेबिन ग्रेटर देन बिस्मथीन। ये कौन क्रम है? क्षारीय क्रम। यानी सबसे अधिक क्षारीय कौन हुआ? अमोनिया। सबसे कम क्षारीय कौन हुआ? बिस्मथीन। अब आपका सवाल होगा क्यों? ठीक है, सब पे निर्जन जोड़ी है, सब भी इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा, लेकिन जो जल्दी इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा उतना ही अच्छा क्षारीय है। जी, जो जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा, तो इसका साइज छोटा होता है, आसानी से इलेक्ट्रॉन को त्याग कर देता है, लेकिन जैसे जैसे नीचे जाते हैं साइज, मतलब परमाणु का आकार, यानी साइज मतलब परमाणु का आकार बढ़ते जाता है, और इलेक्ट्रॉन त्याग करने का क्षमता धीरे धीरे घटते जाता है। इलेक्ट्रॉन जितना त्याग करने का क्षमता घटेगा, क्षारीय गुण भी घटेगा। तो कह सकते हैं कि सभी क्या होते हैं? हाइड्राइड क्षारीय होते हैं, यानी कि अमोनिया से BiH3 की ओर जाने पर, की ओर जाने पर क्षारीय गुण घटता है। क्या होता है? ठीक है, घटता है। यानी अमोनिया से बिस्मथीन की ओर जाएंगे तो क्षारीय गुण घटता है, क्योंकि परमाणु का आकार बढ़ने के कारण जो निर्जन जोड़ी होता है इससे घनत्व घटने लगता है, और अर्थात इसके त्याग करने की क्षमता क्या लगता है? धीरे धीरे घटने लगता है। यानी क्षारीय गुण घटेगा और अम्लीय गुण बढ़ने लगेगा। तो ये था, किसके कारण ये सभी क्षारीय होते हैं? सभी पे क्या मौजूद रहता है? निर्जन जोड़ी, यानी कि इलेक्ट्रॉन युग्म भी इसको कहा जा सकता। समझ में आया? एक और प्रॉपर्टी था, पांचवा प्रॉपर्टी था, इसका स्क्रीनशॉट कर लिए या लिखिए जल्दी। छठा प्रॉपर्टी भी करते हैं, चलिए हटा दें। छठा प्रॉपर्टी है तापीय अस्थायित्व। क्या है? तापीय अस्थायित्व। तापीय अस्थायित्व यानी थर्मल स्टेबिलिटी, कौन ज्यादा टेम्परेचर को बर्दाश्त कर सकता है। तो देखिए ध्यान से, कह सकते हैं यहाँ पे NH3 से बिस्मथीन की ओर जाने पर, की ओर जाने पर तापीय अस्थायित्व घटता है। क्या होता है? घटता है। मतलब ये कि अमोनिया का तापीय स्थायित्व अधिक होता है फास्फीन से, और फास्फीन का तापीय स्थायित्व किसका? आर्सिन से अधिक होता है, और आर्सिन का तापीय स्थायित्व स्टेबिन से अधिक होता है, और स्टेबिन का तापीय स्थायित्व बिस्मथीन से अधिक होता है। यानी कि सबसे ज्यादा टेम्परेचर पे स्टेबल रह सकता, नहीं टूट सकता है कौन? अमोनिया। उसके बाद फास्फीन। सबसे कमजोर कौन है? बिस्मथीन। तापीय स्थायित्व का मतलब सिंपल उदाहरण समझिए,
ई देखो ई रामलाल, समझ गए ना, ई रामलाल, इधर कौन चीज है, श्यामलाल। रामलाल को गर्म किए 100 डिग्री सेल्सियस पर, तो रामलाल को गर्मी नहीं होगा, रामलाल वहीं पे रह गए, कोनो प्रभाव नहीं पड़ा। श्यामलाल को गर्म किए 90 डिग्री सेल्सियस पे, तो श्यामलाल कूद के भाग गया। तो कौन टेम्परेचर ज्यादा बर्दाश्त कर रहा, रामलाल की श्यामलाल? रामलाल, यानी रामलाल का तापीय स्थायित्व अधिक है, यानी टेम्परेचर जो ज्यादातर टेम्परेचर पर भी अपना स्थायित्व बनाए रखे तापीय। तो अमोनिया का तापीय स्थायित्व अधिक होता है, बिस्मथीन का सबसे कम। आपका क्वेश्चन होगा सर ऐसा क्यों होता है? 100 बात की एक ही बात है, नाइट्रोजन का साइज क्या होता है, छोटा होता है, क्योंकि इसमें सेल की संख्या कितनी होती है, नाइट्रोजन का लिखते हैं 2 5, 2 ही सेल होती है ना। और बिस्मथ का साइज क्या होता है, नाइट्रोजन की तुलना में काफी बड़ा होता है। यहाँ नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन है, एक ही हाइड्रोजन को समझते हैं। हाइड्रोजन के बीच की बंधन लंबाई ये है, दोनों नाभिकों के बीच की दूरी को बंधन लंबाई बोलते हैं। ये नाइट्रोजन हो गया और ये हाइड्रोजन, तो नाइट्रोजन का नाभिक है और ये हाइड्रोजन, तो उन दोनों के बीच की दूरी को बोलते हैं बंधन लंबाई। कौन लंबाई, बंधन लंबाई। और यहाँ पे ये बिस्मथीन है, बिस्मथीन का ये नाभिक है, नाभिक से पीछे ये त्रिज्या, और इसके साथ कौन जुड़ा है, हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन के नाभिक है। इन दोनों के नाभिकों के बीच की दूरी ये है, ये बंधन लंबाई है। कौन लंबाई है, बंधन लंबाई। अब एक बात बताइए, बंधन लंबाई ये अमोनिया वाला बड़ा है कि बिस्मथीन वाला? कौन बड़ा है, बिस्मथीन वाला। तो जो बंधन ज्यादा बड़ा है वह कमजोर होता है और वह आसानी से टूट जाएगा। तो कम टेम्परेचर पर ससुरा टूट के और बिखर जाएगा, वो हाइड्रोजन छोड़ देगा। एक ही हाइड्रोजन दिखाए, 3 हाइड्रोजन दिखा सकते थे। और यहाँ देखिए बंधन चूंकि छोटा है तो ये बंधन मजबूत होगा, प्रबल होगा, तो ये आसानी से कम टेम्परेचर पर नहीं टूटेगा। इसे तोड़ने के लिए, मजबूत बंधन को तोड़ने के लिए ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा, यानी इसका तापीय स्थायित्व तो सबसे अधिक होगा और बिस्मथीन का तापीय स्थायित्व तो सबसे कम होगा। इसका साइज छोटा है तो मजबूत बंधन है, इसको तोड़ने के लिए अधिक टेम्परेचर लगाना पड़ेगा, इसलिए तापीय स्थायित्व। तो इसका कारण अगर पूछे कि अमोनिया का तापीय स्थायित्व तो फास्फीन से अधिक होता है, मतलब सबसे कम किसका होता है, बिस्मथीन का। ऐसा क्यों होता है, इसका कारण यही बताना है कि जैसे जैसे हम लोग नीचे जाते हैं वर्ग में, आकार बढ़ता है और आकार बढ़ने के कारण बंधन की लंबाई बढ़ती है और बंधन की लंबाई बढ़ने के कारण बंधन दुर्बल हो जाता है, वह जिसके कारण वह आसानी से कम टेम्परेचर पर ही विघटित हो जाता है। जबकि अमोनिया का साइज छोटा होता है, नाइट्रोजन का साइज छोटा होता है, जिसके कारण इसके बंधन लंबाई छोटे होते हैं और इसके बंधन लंबाई छोटा होने के कारण इनके बंधन प्रबल यानी मजबूत होते हैं, जिसे तोड़ने के लिए अधिक टेम्परेचर लगाने की जरूरत होती है। जैसे इसका तापीय स्थायित्व लगभग 1200 के आसपास होता है, इसका 1300 डिग्री सेल्सियस होता है, इसका 440 होता है, इसका 280 डिग्री सेल्सियस होता है, इसका 150 डिग्री सेल्सियस, और ये कमरे के ताप यानी कि नॉर्मल टेम्परेचर पर ही टूट जाता है, इतना ना बंधन कमजोर इसका होता है। यानी सबसे अधिक तापीय स्थायित्व किसका हुआ, अमोनिया का, इतना टेम्परेचर तक ये स्थायी रहता है। और ये रूम टेम्परेचर, नॉर्मल टेम्परेचर जो होता है उसी पर ये टूट जाता है, क्योंकि इसका बंधन क्या होता है, कमजोर होता है। तो ये तापीय स्थायित्व, ये तापीय स्थायित्व का क्रम है। किसका क्रम है, तापीय स्थायित्व का क्रम या ऑर्डर बोले, ऑर्डर बोले। तो समझ जाइए कि अमोनिया से बिस्मथीन की ओर जाने पर तापीय स्थायित्व क्या होता है, घटता है, क्योंकि जैसे जैसे नीचे जाते हैं बिस्मथीन की ओर जाते हैं, परमाणु का आकार बढ़ने के कारण उसका बंधन कमजोर होता है, जिसके कारण उसके बंधन आसानी से कम टेम्परेचर पर ही विघटित हो जाते हैं, इसलिए तापीय स्थायित्व भी घटता है। समझे ना। तो ये छठा प्रॉपर्टी स्क्रीनशॉट कीजिए या लिख लीजिए, लिख लिए हटा दीजिए। छठा यानी 7वां प्रॉपर्टी है ना, 7वां प्रॉपर्टी जो भी 7वां प्रॉपर्टी, क्या 7वां प्रॉपर्टी है, क्वथनांक। क्वथनांक बोले तो बॉइलिंग पॉइंट, कितने टेम्परेचर पर यह बॉइल करेगा, वेपराइज होगा। तो ध्यान दीजिए, जनरली कहते हैं कि यहाँ पे लैंग्वेज बोल देंगे, जैसे अमोनिया है, फास्फीन है, आर्सीन है, और क्या है, एस्टेबीन है और बिस्मथीन है। देखिए अमोनिया का क्वथनांक जो होता है
फास्फीन से अधिक होता है, यानी अमोनिया का क्वथनांक ग्रेटर देन फास्फीन। लेकिन उसके बाद इधर जाते हैं तो क्वथनांक क्या होने लगता है, इसके बाद फास्फीन के बाद इधर बढ़ते हैं तो क्वथनांक क्या होता है, बढ़ता है। क्या है, बढ़ता है। कहां से, फास्फीन के बाद। ऐसे अमोनिया क्वथनांक फास्फीन से अधिक होता है, लेकिन फास्फीन से जैसे बिस्मथीन की ओर जाते हैं क्वथनांक क्या होने लगता है, फिर बढ़ने लगता है क्वथनांक। समझ ना, जैसे अमोनिया का क्वथनांक होता है, अमोनिया का क्वथनांक होता है 285.5 के, और इसका होता है 185.5, यानी कि अमोनिया का क्वथनांक जो है फास्फीन से अधिक होता है, लेकिन इसके बाद क्वथनांक जो होता है फिर से बढ़ना शुरू करता है, इसका लगभग 210.5 केल्विन हो जाता है, मतलब इधर बढ़ने लगता है। अब देखिए इसका, देखिए स्टेबिन का 254.6 केल्विन और बिस्मथीन का 290 केल्विन। देख रहे हैं ना, इसका क्वथनांक तो इससे अधिक है, लेकिन इसके बाद क्वथनांक धीरे धीरे क्या होगा, इसको पहले ढक लेते हैं, अभी छोड़ देते हैं। देखिए फास्फीन का 185, 210, 254.6, 290, इधर जा रहा है तो क्वथनांक बढ़ रहा है, यानी फास्फीन से बिस्मथीन को जाने पर क्वथनांक बढ़ता है, क्योंकि आकार बढ़ता है। आकार बढ़ने के कारण एक बल लगता है, वांडर वाल्स बल। कौन बल, वांडर वाल्स बल लगने के कारण फास्फीन से आर्सिन की ओर जाने पर क्वथनांक क्या होने लगता है, बढ़ने लगता है। समझे ना, फास्फीन से बिस्मथीन की ओर जाने पर क्वथनांक बढ़ने लगता है। देखिए बढ़ रहा है ना, क्योंकि वांडर वाल्स बल बढ़ता है। अब हम लोग को डील करना है फास्फीन और अमोनिया के बीच। अमोनिया तो साइज बहुत छोटा होता है, फिर भी इसका क्वथनांक इसकी तुलना में ज्यादा है। इसलिए ज्यादा है क्योंकि अमोनिया जो है एक बंधन का निर्माण करता है, उस बंधन का नाम है हाइड्रोजन बंधन। हाइड्रोजन बंधन बनाता है, वांडर वाल्स बल से भी मजबूत होता है। तो हाइड्रोजन बंधन बनाने के कारण इसका क्वथनांक जो होता है फास्फीन की तुलना में अधिक होता है। क्वेश्चन पूछता है कि अमोनिया का क्वथनांक फास्फीन से अधिक होता है क्यों, या फास्फीन का क्वथनांक अमोनिया से कम होता है क्यों। तो सीधी सी बात है कि अमोनिया हाइड्रोजन बंधन बनाने में भाग लेता है, जबकि फास्फीन हाइड्रोजन बंधन बनाने में भाग नहीं लेता है, इसलिए अमोनिया का क्वथनांक अधिक होता है। अब क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि फास्फीन से बिस्मथीन की ओर जाने पर क्वथनांक बढ़ता है क्यों, क्योंकि तो अब इसका आंसर होगा कि फास्फीन से बिस्मथीन की ओर जाने पर परमाणु का साइज बढ़ता है, यानी सेलों की संख्या बढ़ती है, जिससे साइज बढ़ता है, और साइज बढ़ने के कारण वांडर वाल्स बल कार्य करने लगता है, जिसके कारण क्वथनांक भी क्या होने लगता है, बढ़ने लगता है। तो सारे का क्वथनांक दिया गया है। अब यहाँ से तो लिख सकते हैं लेस देन, फास्फीन लेस देन आर्सिन, यानी कि फास्फीन का क्वथनांक आर्सिन से कम है, आर्सिन से, और आर्सिन का लेस देन है किससे, स्टेबिन का, स्टेबिन से, और स्टेबिन का लेस देन है बिस्मथीन से। तो ये है क्वथनांक का ऑर्डर। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि अमोनिया का क्वथनांक फास्फीन से अधिक होता है, अधिक होता है, क्योंकि फास्फीन कौन बंधन बनाता है, अमोनिया कौन बंधन बनाता है, हाइड्रोजन बंधन बनाता है। अमोनिया कौन बंधन बनाता है, हाइड्रोजन बंधन। और उसके बाद बोल सकते हैं इस वर्ग के अन्य हाइड्रोजनों का क्वथनांक जैसे जैसे बिस्मथीन की ओर जाते हैं बढ़ता है, क्योंकि वांडर वाल्स बल भी कार्य करने लगता है। तो ये था क्वथनांक। क्वथनांक का मतलब होता है जिसपे वह कोई पदार्थ वाष्पित हो रही है। तो ये सारे कितने 7 प्रॉपर्टीज हुए हाइड्राइडों के। अगले हम लोग वीडियो में पढ़ेंगे हैलाइड। अभी तो हाइड्राइड था, अगले वीडियो में क्या पढ़ेंगे, हैलाइड के बारे में स्टडी करेंगे। तो आज इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।